गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी, जिसका फर्स्ट भाग जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम सेकंड भाग। काशी के उत्तर धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचम वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। दीपालोक यानी दीपक के आलोक में, प्रकाश में। अन्याश्चिंत्यो माँ ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीष्ण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। यानी चौसा का युद्ध हुआ था और शेरशाह से विपन्न होकर यानी हार कर इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हो। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो यानी अत्याचारी हो। वह भीष्ण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। अश्व यानी घोड़ा। इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई है? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, यानी उसे पानी पिलाया। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। ये सब विधर्मी यानी धर्म के विरुद्ध चलने वाले दया के पात्र नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो। छल यानी धोखा। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ने, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक यानी राहगीर, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। आश्रय यानी सहारा देती हूँ, रहने का ठिकाना देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो भी मैं क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात यानी सुबह के समय खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अश्वारोही यानी घोड़ों पर सवार सैनिक। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ।
शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ यानी समय हुआ, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति यानी कठिन समय में यानी विपदा के समय में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। यानी चौसा का जो युद्ध है वो मुगल और पठानों के बीच में हुआ। मुगलों की तरफ से हुमायूं और पठानों की तरफ से शेरशाह सूरी थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी सर्दियों की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी उसका शरीर जो है वो कैसा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। यानी सुख दुख में सभी का उसने साथ दिया था समान रूप से। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो उसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन से शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के शहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। कितने वर्ष की? 47 वर्ष की। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। चीर विश्राम गृह में जाती हूँ यानी हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए जा रही हूँ आराम करने या सोने के लिए, यानी मृत्यु के निकट है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। अवाक यानी चुपचाप। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी वो जो बुढ़िया थी उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यानी क्या बनाया गया? वहाँ अष्टकोण मंदिर बनाया गया। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा और बुढ़िया ने प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया, जिस पर क्या लिखा हुआ था शिलालेख पर? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। यानी जिस व्यक्ति ने उसे शरण दी, जिस व्यक्ति का वह स्थान था, जगह थी, उस व्यक्ति का वहाँ कोई भी नामो निशान नहीं था, बल्कि यही बताया गया कि सातों देश के नरेश राजा जो है हुमायूं, उन्होंने इस स्थान पर शरण ली थी। इस प्रकार से इस कहानी में ये बताया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री की दुहिता थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? रोहतास दुर्ग के मंत्री की दुहिता। चूड़मणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? विपदा के समय यह काम आएगा। इतना सोना पाकर मैं धन्य हो गई। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? ये कहा था।
अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दिए हुए हैं, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दिए हुए हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से ममता के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग एवं आदर्श पर एक लेख लिखिए और ममता की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको करने हैं और आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी आ रही है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी का अध्ययन किया और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगला जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।